काफ़ी अरसे से घर में रखी साइकिल ना आज इस्तेमाल होने लगी और इस्तेमाल होने से पहले इसको ठीक कराना ज़रूरी था। इसलिए ठीक करवाने के लिए निकली थी। हमारे घर के नीचे ना ज़्यादातर बच्चे शाम के टाइम निकलते हैं ना, साइकिल वगैरह चलाते हैं। उसमें बच्चियाँ भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। ज़कवान अक्सर उनको दिखता रहता था। फिर एक दिन उसने सोचा कि मामा मुझे साइकिल ठीक करके दें ताकि मैं नीचे जाके ना बच्चों के साथ चलाया करूँ। उसको घर से ज़्यादा बाहर मैं भेजती नहीं हूँ, घर में ज़्यादातर रहता है। तो इसलिए अभी मामाज़ बॉय बना हुआ है ज़कवान। तो अब सोचा है कि इसको नीचे भेज दिया करूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेल होते हैं। फिर बच्चियाँ भी देखी हैं, लड़कियाँ भी खेल रही होती हैं मोटरसाइकिल लेके, तो मोटरसाइकिल नहीं साइकिल लेके। तो मैंने सोचा चलो ज़कवान के लिए साइकिल वगैरह ठीक करवा दूँ। इसका हुआ हुआ था, हवा निकली हुई थी दोनों टायरों से, तो वो ठीक करवाने के लिए नहीं गई थी। और फर्स्ट टाइम दुकान पे जा रही थी, मुझे तो पता नहीं था। इधर उधर से पता करती गई कि साइकिल की जो है ना वो शॉप कहाँ पर है। तो ज़कवान के लिए साइकिल ठीक करवाने के लिए निकली। अच्छा, मैं अपने ना बेटे को यहाँ दुबई में ना रहते हुए बाहर अकेले कभी भी नहीं भेजती ना। और हालांकि सबसे सेफ़ कंट्री दुबई है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको घर पे रखती हूँ ना। तो मेरे कुछ बहन भाई हैं जो कहते हैं इसको भेजा करो ताकि ये मज़बूत बने, लड़का बने। घर में इसको रख रख के ना तो ये लड़की बन जाएगा। तो मैं एक सोच ये भी आते हैं बाहर जाएगा तो फिर बाहर लड़कों से हर तरह की कंट्री के बच्चे होते हैं, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, श्रीलंकन, बंगाली। तो जाएगा, अब क्या पता कौन सा बच्चा किस नेचर का हो या किस तरबियत में पला बड़ा हो। तो उनसे ज़कवान जो है ना वो बुरी आदतें ना सीखा है ना। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसको, या अगर बाहर जाए तो मेरे सामने जाए, मैं इसके साथ हूँ। या फिर जो है अगर अकेला जाए तो उसको फ़ौरन बोलती हूँ कि घर जल्दी आना और फालतू बच्चों से बातचीत वगैरह नहीं करना। तो बहरहाल दूसरे दिन की ये वीडियो है। ग्रोसरी वगैरह करनी थी। ग्रोसरी क्या, रमज़ान का आ रहा है ना महीना, तो बस तैयारियां, ऑफ़र वगैरह देखती रहती हूँ कहाँ पे ऑफ़र लगी हुई है। तो जाके मैं कुछ ना कुछ ले के आऊँ। तो सबसे पहले तो अपने लिए नाश्ता लिया था मसाला डोसा, और मियाँ साहब और ज़कवान ने तो बोला था कि मुझे चने खाने हैं, तो इन्होंने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से चने वगैरह लिए थे। और मैंने अपना नाश्ता जो है वो गाड़ी में ही बैठ के मसाला डोसा कर लिया था। पार्सल पहले ले लिया था और फिर उनको कहा था आप लोग बैठ के कर लेना, तो मैं गाड़ी में आराम से बैठ के कर लूँगी। तो नाश्ता अच्छा, धूप इतनी मज़े की लग रही है ना कि मतलब ठंडी ठंडी, जैसे पाकिस्तान की धूप नहीं होती कि धूप में बैठ के ना मज़ा आता और नींद नींद का खुमार आने लग पड़ता, ऐसे अच्छी धूप थी। तो और ये मेरा पुरानी जगह, जब मैं इस जगह पे आती हूँ ना तो मैं इस जगह को बहुत मिस करती हूँ। इसके आसपास ही मेरा पहले पुराना घर होता था और अब इस जगह से तो काफ़ी दूर आ गए। लेकिन ये है कि इस जगह को मैं अभी भी नहीं भूली। अभी भी मैं इधर ना किसी ना किसी बहाने से पहुँच जाती हूँ यहाँ पर। और जनवरी का महीना है ना, और बस ये एक महीना है कि अभी गर्मियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी और फिर बस सर्दियों को याद करेंगे। यहाँ पे सर्दियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, तकरीबन 1 डेढ़ 2 महीने रहती हैं। फिर अगर लगातार धूप आना शुरू हो जाए ना, फिर यहाँ पे ना गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। आप ज़्यादा देर तक ना धूप में नहीं बैठ सकते। लेकिन अभी फ़िलहाल अच्छा है, अभी देखिए कब तक ये ठंडा ठंडा मौसम चलता है कि यहाँ पे अगर ठंडी हवा चल रही हो ना, धूप में बैठे हो तो वो अच्छी लगती है। ठंडी हवा भी ना बहुत मज़ेदार। तो जैसे पाकिस्तान में मार्च अप्रैल का महीना और ठंडी हवाएं चल रही हो ना धूप के साथ, तो वो कितना अच्छा एहसास दिलाती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह ना हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी और यहाँ पर चाय पे मेरी मक्खी गिर गई थी जो मैंने बाद में निकाली थी। तो मार्केट में कुछ चीज़ें ऑफ़र में लगी हुई थी और मेरा जो ज़कवान है ना, ये अव्वल तो मैं कोशिश करती हूँ कि कम ला के रखूँ ना ये नगेट्स वगैरह और ये वो, लेकिन उन चीज़ों के बगैर वो जो है खाना खाता पीता भी नहीं है। लेकिन जब ये ऑफ़र में लगी हो तो फिर रात भी नहीं रुकता। तो यहाँ पर ये 3.5 dirham के लगे हुए थे, तो मुझे फिर एक छोड़ के 2 डब्बे उठाने पड़े। दही वगैरह ऑफ़र में थी, दही मुझे चाहिए नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी मैंने घर में रखी हुई थी। यहाँ पे चिकन फिलेट भी लगे हुए थे, लेकिन ये पता नहीं किस ब्रांड के थे, इसलिए मैंने उठाया ही नहीं कि पता नहीं किस ब्रांड के ये चिकन फिलेट हैं और अच्छे होंगे भी या नहीं। हालांकि सस्ते लगे हुए थे लेकिन कंपनी का नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको ना फिर रहने दे के छोड़ दो। अच्छा, फिर यहाँ पर मुझे चिकन भी सस्ती मिल गई थी। आगे वैसे भी रमज़ान आने वाला, चिकन ब्रेस्ट, तो रमज़ान आने वाला, यहाँ पे चिकन ब्रोस्ट मुझे मिला था। ये स्ट्रिप चिकन क्या है, ये भी सस्ता लगा हुआ, तो ये एक ही पैकेट मैंने फिर लिया था। अच्छा, मैं बता रही थी ना चिकन ब्रेस्ट, तो चिकन ब्रेस्ट यहाँ पे लगा हुआ तकरीबन 9 dirham का 1 किलो लगा हुआ था ना। तो मैंने तो फिर 4 पैकेट यहाँ से उठाए थे चिकन ब्रेस्ट के ना, कि
आगे रमज़ान आने वाला है, चिकन रोल वगैरह खाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए। और यहाँ पे ये चिप्स वगैरह लगे हुए थे, तो ये मेरे हाल में पहले 10 दरम का, ये 15 दरम का था। तो मैंने कहा, मियाँ साहब ने कहा कि अब 5 दरम का लगा हुआ है तो इसको उठा लूँ। तो एक छोड़ के मियाँ ने साहब ने ना 5 फ्लेवर उसको उठाए थे। बहरहाल इन चीज़ों की मैं शौकीन नहीं हूँ। ये मेरा ज़्यादातर कोशिश होती है ना कि मैं जब भी जाऊँ ना, मेरी एक्साइटमेंट घर की चीज़ें लेने पे होती है। चप्पलें ली थी अपने लिए, एक रास्ते पे जाते हुए मैंने आज अपनी चप्पलें देखी थी, मेरी चप्पलें टूट रही थी, तो मैंने अपने लिए चप्पलें भी ये वाली ले ली थी। अच्छा, मैं बता रही थी ना कि मैं ज़्यादातर ना खाने पीने की से ज़्यादा मुझे घर की चीज़ें बनाने में मज़ा आता है। मेरा दिल करता है मेरे पास अच्छी क्रॉकरी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें मैं ले के रखूँ, या फिर जो है घर में अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई हो तो वो मतलब जिसमें खाने वगैरह के लिए अगर कोई चीज़ घर में ख़त्म हो गई हो, साल ये चिकन या दालें, आटा, चावल, इसमें तो वो चीज़ें लेने में मेरा ज़्यादातर जो है ना वो होता है, इंटरेस्ट होता है। जबकि अगर मेरे मियाँ साहब और बच्चे जाएँ ना, तो फिर इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में होता है? चॉकलेट्स में होता है, आइसक्रीम में होता है, चिप्स में होता है, या खाने पीने की जितनी चीज़ें ना बस उसमें। तो मेरा यही है कि मियाँ साहब का और मेरा यही रहता है कि मैं उनको बोलती हूँ कि आप फालतू चीज़ें उठाते हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं फालतू चीज़ें उठाती हूँ। उनके हिसाब से वो चीज़ें सही होती हैं जो वो उठा रहे होते हैं, क्योंकि वो उसी से उन लोगों का पेट भर जाना होता है। और ये सारी अनहेल्दी चीज़ें। बहरहाल अब वापसी की तैयारी हो रही थी, और आगे जाके मैं अपना आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि मैंने आज जो है वो क्या चीज़ें ली थी। ये मैं घर में ना लाइट लेके आई थी, ये दीवार के साथ चिपकाने वाली लाइट है ना, तो ये पहले हमने लगाई थी और मिट्ठू ने ख़राब कर दी थी ना, तो अभी मैं दूसरी लेके आई थी। हमारे बाहर के कॉरिडोर में बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये लाइट मैं लेके आई थी, ये 10 दरम की तकरीबन छोटी वाली मिलती थी, और ये 20 दरम का इतना बड़ा रोल था, तो मैंने ये ले लिया था। ये मैंने लगाया तो था, लेकिन वही बात, मुझसे सजा नहीं, सही करके ना दीवारों पे लगा नहीं है, तो फिर मैंने उस उतार के ना वापस इसके अंदर रख दिया था, क्योंकि इसको सही करके दीवारों के साथ चिपकाए ना तो तब ये सही लगेगा। तो मैंने ऐसे ही इधर से उधर करके ना इनको लगा दिया था। ये दीवार पे लगाने वाले हैंगर थे, ये इसके ऊपर लटकाने के लिए बर्तन वगैरह। ये किचन के लिए मैं लेके आई थी, और ओवन के लिए ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं। ओवन की ट्रे जब वगैरह रखती हूँ तो हमेशा मैं दुपट्टे से उठाती थी, तो इस दफ़ा मुझे याद आया कि ये ले लूँ। और यहाँ पर मैंने ना ये जो मेरी सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे जो है वो लगी है, वो मैं ये लेके आई थी 5 लीटर जो है ना स्लो कुकर लेके आई थी, पॉट लेके आई थी। तो ये काफ़ी अरसे से मेरे निगाहों में था, तो आज मुझे जो है ना ये ऑफ़र में मिल गया था। और 79 दरम का मुझे हरगिज़ नहीं मिला, और ना ही ये 99 दरम का मिला है। और इस तरह का जो है ना ब्लेंडर मुझे चाहिए था। ऑलरेडी मेरे पास जूसर ब्लेंडर पड़ा था, लेकिन ये वाला जो है ना मुझे बहुत पसंद था, तो ये भी 99 में ऑफ़र में था, लेकिन मुझे और 99 में नहीं मिला। मुझे ये तकरीबन दोनों चीज़ें 60 का एक और 60 का एक। और चले मैं आपको ओवन ये सोलो कुकर, स्लो कुकर जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। मियाँ साहब कह रहे थे बिजली वाला ले के आ रही हूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने ना कि रोज़ थोड़ी थोड़ी इसमें बिजली भी बनाने है, ये बिजली का बिल बनाएंगे। मैंने कहा रोज़ किसने बनाना है, ये सिर्फ महीने में 1-2 बार इस्तेमाल करूँगी। आगे वैसे भी रमज़ान आने वाला है, इसका इस्तेमाल तो मैं रमज़ान में ही करूँगी ना। तो बहरहाल 2-4 चीज़ें और भी जो मैं लेके आने वाली थी, लेकिन वो थोड़ी मियाँ साहब ने कहा मज़ीद आगे जाओ तो हो सकता है ये ऑफ़र में सस्ते लग जाएंगे, तो तुम अभी इसको ना लो। तो फिर बस मैंने वो भी रख दिया था वापस। तो अब ये देखिए स्लो कुकर जो है ना कितना ज़बरदस्त। अच्छा, पिछली वीक मैं गई थी ना एक और कंपनी में, तो वहाँ एक और मार्केट पे, तो वहाँ इसका ना छोटा सा स्लो कुकर का ना ये छोटा वाला पीस पड़ा हुआ था। तो ये 5 लीटर है ना, वो तकरीबन 2 लीटर वाला था ना, तो लेकिन उसका जो ऊपर ढक्कन होता है ना वो टूटा हुआ था, तो मैं वो ले नहीं सकी थी। तो बड़ा मेरा था कि अफसोस हुआ है कि ये मुझे ये क्यों नहीं मिला ना। तो अब मैं जब दूसरी मार्केट में गई हूँ ना, तो उससे बड़ा वाला क्या है ना, वो कहते हैं ना हर चीज़ हर बात में अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह ने मुझे बड़ी चीज़ अता करनी थी, तो मैं छोटी के पीछे पड़ी हुई थी, और इतना ज़बरदस्त ये जो है ना कुकर मुझे मिला था। और इसकी ये इस तरह ना नीचे इलेक्ट्रिक है ना, तो स्टील का ये ऊपर ये पॉट है कांच का बना हुआ ना। तो बहरहाल इसको अब इस्तेमाल करूँगी रमज़ान में। तो बास्किन रॉबिन पे 31 जनवरी को ऑफ़ लगी हुई थी, और उससे पहले हम लोग ये बास्किन रॉबिन नहीं है, ये है किंग बर्गर, हम लोग किंग बर्गर पे गए थे। तो यहाँ पे खाना वगैरह हमने खाया था। मोहम्मद ज़कवान ने कहा था मुझे भूख लगी हुई है, तो
किंग बर्गर से हमने बर्गर वगैरह लिए थे। और ये बास्किन रॉबिन्स का 31 जनवरी को उनकी ऑफ़र लगी हुई होती है, कोई फिर कितने 30% ऑफ में। तो मियाँ साहब तकरीबन 10:30 बजे हमें ले गए थे कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। मैं वही बात, मैं तो इतने शौकीन नहीं हूँ, बच्चे शौक से खाते हैं। तो साथ में अपना व्लॉग बनाने के लिए मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, जो हमारे घर के पास ही था। लेकिन हम लोग गए गाड़ी में थे, वैसे चल के भी जाए तो 10-15 मिनट में हम लोग शायद पहुँच जाए। बहरहाल ये अब मेरा छोटा सा व्लॉग है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते प्लीज़ फिर हमेशा की तरह गुजारिश करूँगी, मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब का इंतज़ार रहता है। और आने वाला है रमज़ान, तो रमज़ान में ना मैंने अपने कुकिंग से रिलेटेड जो है वो सीरीज़ बनाने का सोचा हुआ है। तो वो कुकिंग से रिलेटेड मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी ना वो मैं शॉर्ट पे लगाया करूँगी। तो आप देखना ना भूलिएगा, मेरी शॉर्ट पे भी वीडियोज़ आएंगी जो कि कुकिंग से रिलेटेड होंगी। और आपके साथ रोज़ एक नई नई डिश जो है ना इंशाल्लाह आसान रेसिपी के साथ शेयर करूँगी, तो आप वो भी देखना ना भूलिएगा। बहरहाल यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। जी कॉफी वाली टेक दिस जमोका एल्मंड हाथ हटा ब्राउन है।